हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 9 ऑफ योर एसएसटी पीवाईक्यू सीरीज़। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 20 और 21 के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तो 2022 में चैप्टर 20 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए थे। पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा हो। देन उसके बाद 2023 में यहाँ से 3 मार्क का ये क्वेश्चन आया है कि इज़ इनविजिबल हंगर एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो क्या जो इनविजिबल हंगर है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टिकल का काम करता है? अपना ओपिनियन यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसमें आप आंसर में क्या लिख सकते हो कि यस, इनविजिबल हंगर और हिडन हंगर इज़ एन ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट। यानी कि जो इनविजिबल हंगर है या फिर जिसको कि हिडन हंगर भी बोलते हैं, ये क्या है? डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टिकल है। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्टिंग हेल्थ, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट नहीं है फूड में तो प्रॉपर हेल्थ तो होगा ही नहीं। अगर हेल्थ नहीं है तो ना तो लर्निंग में मन लगेगा और ना ही वो कुछ प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। तो जो मैल नरिश्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं विद अपने पुअर हेल्थ के साथ और लो वर्क कैपेसिटी के साथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हिंडर होता है, यानी कि अफेक्ट होता है। और साथ में लॉन्ग टर्म इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं वर्क फोर्स क्वालिटी में और साथ ही साथ में नेशनल डेवलपमेंट में। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए इतना वर्ड लिमिट ये सफिशिएंट है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का, और उसके बाद भी एक क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क्स का। मतलब 3 डिफरेंट सेट्स में ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे पूछा है व्हाई डज गवर्नमेंट मेक बफर स्टॉक फॉर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट क्यों बनाती है? तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाते हैं ताकि फूड ग्रेन्स को वो सिक्योरिटी दे पाए, मतलब इंश्योर करें कि वो सिक्योर रहे, उसका शॉर्टेज ना हो। कोई भी नेचुरल डिसास्टर्स आ जाते हैं या फिर सडनली प्राइस राइज हो जाता है, उस सिचुएशन में ये फूड ग्रेन जो है वो वहाँ पे काम आएगा। ये जो स्टॉक होता है ये स्टेबलाइज करता है मार्केट प्राइस को और फार्मर्स को सपोर्ट देता है बाई परचेजिंग their produce and help supply food to vulnerable groups। एडिशनली और क्या करता है ये? तो ये इंश्योर करता है कि इनफ फूड जो है वो अवेलेबल रहे फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जो होता है, तो उसके लिए इनफ फूड अवेलेबल रहे और इमरजेंसी नीड्स में भी ये सप्लाई किया जा सके, जिसके वजह से हंगर को प्रिवेंट कर सके और इन्फ्लेशन जो है, मतलब कि जो महंगाई जो बढ़ता रहता है, उस चीज़ को मैनेज करे एसेंशियल फूड आइटम्स पे। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है 3 मार्क का कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेते हैं? एनी 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना चैप्टर 20 से एज वेल एज 21 से, आपको ये सारे ही क्वेश्चन को डील करना है, सबको स्टडी करके जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे आया है 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 मार्क्स का है। तो कीपिंग इन माइंड द फूड सिक्योरिटी फॉर पीपल, गवर्नमेंट हैज़ मेड सम प्लान्स सो दैट इन फ्यूचर देयर शुड बी नो फूड शॉर्टेज। फ्यूचर में कोई भी फूड शॉर्टेज ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। उनमें से आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे है। फर्स्ट है पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो इंटीग्रेटेड बाल डेवलपमेंट प्रोग्राम is run in Anganwadi for pregnant lady and children from 6 month of age to 6 years of age, in which healthy nutritious food for them are distributed। तो यहाँ से यहाँ तक के एज ग्रुप वाले, 6 मंथ से 6 ईयर तक के एज ग्रुप वाले बच्चे एंड साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आंगनबाड़ी में एक इंटीग्रेटेड बाल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया जाता है, जिसमें कि उनको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देन मिड डे मील प्रोग्राम, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करती है। तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है आपके आंसर के लिए। देन 2024 में फिर क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ बफर स्टॉक। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। वर्ड लिमिट दिया रहता है आपको 2 मार्क्स के लिए, तो अब मतलब हर आंसर के लिए आपके पास वर्ड लिमिट रहता है, तो 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना होता है। तो बफर स्टॉक क्या है? ये एक रिजर्व एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे कि फूड ग्रेन्स का या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ ऐसे होते हैं उसको, जो कि मेंटेन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि शॉर्टेज के टाइम पे या प्राइस हाइक के टाइम पे या इमरजेंसीज के टाइम पे इन चीज़ों का सप्लाई किया जा सके। ये हेल्प करता है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करे और फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर सके। ये हो गया बफर स्टॉक। देन व्हाट इज़ क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होता है? तो क्रॉनिक हंगर क्या है? एक लॉन्ग टर्म लैक ऑफ सफिशिएंट फूड कॉजिंग पुअर हेल्थ, वीकनेस, स्टंटेड ग्रोथ।
अब ये क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक सफिशिएंट फूड जो है वो अवेलेबल नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए, तो उसका हेल्थ जो है वो पुअर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और उसका ग्रोथ जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। ये जो है ये कहाँ से आता है, तो परसिस्टेंट पोवर्टी, अगर कोई कंटिन्यूसली बहुत टाइम से पोवर्टी को फेस कर रहा है, उसी सिचुएशन में उसको ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि उसके पास में सफिशिएंट फूड जो है वह अवेलेबल नहीं है और न्यूट्रिशियस फूड ना मिल पाने की वजह से उसका ये कंडीशन हो जाता है। देन उसके बाद फिर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कि एमएसपी बोलते हैं। तो ये वाला जैसे 2 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस है कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। सिंपल है कि तीनों ही सेट का एक एक आया था। तो यानी कि 2023 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया है इस लेसन से और 2024 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया है इस लेसन से। एंड 20 इससे पहले जो हम लोग देखे थे 22 में, वहाँ पे तो इस लेसन से क्वेश्चंस आए ही नहीं थे। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप पॉसिबिलिटी है कि आया हो। तो एमएसपी क्या है, इसका 2 डेफिनेशन है मेरे पास, आपको इनमें से जो बेटर लगे आप उसको याद कर सकते हो। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी इज़ द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स टू इंश्योर दे रिसीव अ फेयर इनकम। एमएसपी क्या है या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि गवर्नमेंट मिनिमम कितने अमाउंट में फार्मर्स से क्रॉप खरीदती है ताकि उनको फेयर इनकम जो है वो रिसीव हो पाए। ये क्या करता है, हेल्प करता है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट उनका सारा क्रॉप जो है वो एक बार में परचेज कर लेती है ताकि वो जितने में भी उनको जितना भी उसके ऊपर खर्च हुआ था ना, वो सारा कुछ उनको मिल जाए। तो इसकी वजह से अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट में, जैसे कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका बर्डन फार्मर को नहीं उठाना पड़ेगा। उसके अलावा अब दूसरी चीज़ इसमें दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स द गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस फॉर दीज ग्रुप्स बिफोर द प्रोडक्शन ओनली एट इट्स मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन से पहले ही उनके ऊपर कुछ एक मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है और इसी को ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। अब चैप्टर 20 से इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसके अलावा दो तीन टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है एफसीआई क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इसका डेफिनेशन। आप इसको 2 एंड 3 मार्क्स के बेसिस पे ही प्रिपेयर करोगे। देन उसके बाद पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या है, इसको भी 2-3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद कॉजेस ऑफ रैपिड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप आफ्टर 17th सेंचुरी, ये थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करेंगे कि 17th सेंचुरी के बाद फूड क्रॉप के प्रोडक्शन में रैपिड डिक्रीज आने का क्या रीज़न था। अब इतना हो गया आपका चैप्टर 20 से। चैप्टर 21 में आते हैं, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पॉसिबिलिटी है कि होगा। देन 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के लाइफ को ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट किया है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था और जो कि 2020 का क्वेश्चन है 23 में रिपीट हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड वर्कर्स बाय क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का बोल सकते हो यहाँ पे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट किया, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन हावेवर इट ऑल्सो लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब इनसिक्योरिटी भी हुआ। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि लो वेजेस भी मिलते थे कुछ एरियाज़ में और कंपनीज़ जो हैं वो चीपर लेबर सीक कर रही होती है। तो जहाँ पे उनको चीप लेबर मिल जाए वहाँ पे वो पुराने वाले लेबर्स को वो हटा देगी, तो जॉब इनसिक्योरिटी हो रहा है इससे। और वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया था। वेजेस रिड्यूस होने के साथ साथ वर्किंग ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रहा था और साथ ही में ये रेगुलरली भी एम्प्लॉयड नहीं थे। तो उसका जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया है वहीं पे वो उसका बोल सकते हो सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म भी कर दिया। तो दोनों ही टाइप से इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का पड़ा था वर्कर्स पे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 3 मार्क का है, व्हाट इज़ मॉल और शॉपिंग मॉल, इसका डेफिनेशन आया था। एंड उसके बाद फिर है एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स, ये भी 3 मार्क्स का आया था, यानी कि 3 डिफरेंट सेट्स में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आप उसके अकॉर्डिंग समझो कि आपको इस लेसन को भी शॉर्ट आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है। नाउ अ मॉल और शॉपिंग मॉल इज़ अ लार्ज इंडोर कॉम्प्लेक्स विथ मेनी शॉप्स। शॉपिंग मॉल या मॉल क्या होता है, एक लार्ज इंडोर कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं और एंटरटेनमेंट एरियाज होते हैं अंडर वन रूफ, सिंगल रूफ के अंदर। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड। और साथ ही में ये एक कन्वीनियंट प्लेस हो जाता है कि लोग शॉपिंग भी कर सके और सोशलाइज भी कर सके।
देन उसके बाद लिबरलाइजेशन के लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमी। ये क्या करता है, इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिड्यूस करने का एक प्रोसेस है, जहाँ पे आपको और ज़्यादा फ्रीडम मिलता है फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, जिसके वजह से कॉम्पिटिशन्स भी प्रमोट होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी एनकरेजमेंट मिलता है। साथ ही में ये हेल्प करता है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया लिबरलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। देन उसके बाद हम लोग आते हैं 2024 के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे भी 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज मेक प्रॉफिट्स। एमएनसी जो है वो प्रॉफिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं, जो भी उनका गुड्स है ना उसको वो प्रोड्यूस करते हैं खुद के कंट्री में, और वहाँ पे वो लो लेबर कॉस्ट देते हैं और लार्ज मार्केट्स में उनका एक्सेस होता है, और उसके बाद वो इन प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। तो खुद के कंट्री में बना करके पूरे ही वर्ल्ड में वो लोग उसको सेल करेंगे। इसके वजह से उनको इकोनॉमिक स्केल जो है वो बेनिफिट होता है। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होते हैं उनके पास में, और कुछ फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ भी होते हैं, जिसके वजह से उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। देन 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 24 में भी देखने के लिए मिला। व्हाट चैलेंजेस डू स्मॉल फार्मर्स फेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है लार्ज कंपनीज से, और प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो भी यहाँ पे इनका कम होता है, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट पे इनका एक्सेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि इनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है क्योंकि दूसरे कंपनीज़ के पास में तो बहुत सारा रिसोर्सेज है ना, तो इनके पास रिसोर्सेज भी कम है, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी इनको ज़्यादा पड़ता है, और टेक्नोलॉजी भी इनके पास नहीं होता है, ना ही ये लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका 2024 का भी 2 ही क्वेश्चन है, मतलब कि एक सेट में रिपीट हुआ होगा कोई सा क्वेश्चन, तो उस बेसिस पे नाउ तीनों ईयर के क्वेश्चंस तो हम लोग देख लिए। इसके अलावा आपको इस लेसन से ना ग्लोबलाइजेशन और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन और व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, तो ये आप पढ़ लोगे। और उसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको इस लेसन से पढ़ लेना है। तो उसके बाद आपका ये लेसन जो है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपके सोशल साइंस के सारे ही लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज मैं आप लोग को करा दी हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एक्स्ट्रा जो मेरे साइड से मुझे लगा वो भी हर लेसन पे मैं बताई हूँ। तो आई होप आपका अब प्रिपरेशन जो है वो बहुत सही से हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और इतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल सफिशियंट है कि आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद आपको साइंस की वीडियो सीरीज़ भी मिलेंगे। All the best for your examinations, and please support our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.